नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी ताकत दिखाने का सिलसिला लगातार जारी है। कभी आम आदमी पार्टी रोड शो करती है, कभी भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकालती है, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब के स्वागत के लिए खड़े होते हैं। भीड़ बहुत बढ़ जाती है। बड़ी बात यह है कि इन राजनीतिक दलों के रोड शो, मीटिंग, रैलियों से किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है और कोरोना भी नहीं फैलता। जबकि अगर उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में यात्रा शुरू करने की बात हो तो तमाम नियम कायदे आड़े आ जाते हैं। वो भी तब जब चार धाम यात्रा से उत्तराखंड में लाखों लोग सीधा रोजगार से जुड़े हुए हैं। अगर पर्यटन की गतिविधियों में शिथिलता देने की बात होती है तो कोरोना नियमों की गाइडलाइन आड़े आ जाती है। लोगों को उत्तराखंड आने के लिए तमाम तरीके के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। लेकिन अगर बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कोई रोड शो करती है, कोई रैली करती है, कोई आशीर्वाद यात्रा निकालती है तो उसमें किसी नियम कायदे की आवश्यकता नहीं होती। इन दृश्यों में यह साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से रोड शो किया, उसके रोड शो में किस हद तक लोग शामिल थे, कितनी अच्छी खासी भीड़ इस रोड शो में दिखाई दे रही है। इससे किसी को कोरोना का खतरा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक राजनीतिक दल का रोड शो है। अजय भट्ट नरेंद्र मोदी साहब की कैबिनेट में राज्य मंत्री बने। उनको आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों, अलग अलग कस्बों में ये यात्रा गई। हजारों लाखों लोग इन यात्राओं में जुटे, लेकिन इससे भी किसी तरीके का कोई खतरा किसी को नहीं था। कोरोना भी इस आशीर्वाद यात्रा से नहीं फैलता। इन सबके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, वो उत्तराखंड आए तो उनके स्वागत के लिए जगह जगह तमाम नेता अपने अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे और उससे भी किसी को कोई खतरा नहीं हुआ, उससे भी कोई कोरोना नहीं फैला। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर नेताओं की रैली, नेताओं के रोड शो के लिए इतनी ढील, इतनी लचीला रवैया क्यों प्रशासन अपनाता है, सरकार अपनाती है, जबकि चार धाम यात्रा या राज्य के पर्यटन उद्योग को खोलने की जब बात होती है तो वहां पे नियम कायदों का हवाला दिया जाता है और यात्रा अभी तक बंद है चार धाम की। जबकि बड़ी बात यह है कि गढ़वाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार चार धाम यात्रा ही है, तो लगभग 10 से 12 लाख लोगों की आजीविका इससे सीधी सीधी जुड़ी हुई है। तो ये नियम कायदे चार धाम यात्रा के लिए कब आसान होंगे, ये नियम कायदे पर्यटन उद्योग के लिए कब आसान होंगे, ये नियम कायदे शादी ब्याह पार्टियों के लिए कब आसान होंगे, ये सवाल उत्तराखंड की जनता राज्य सरकार से पूछ रही है। ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।